बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। 8 तारीख को अब आर होगा या पार होगा। अरकान कौमी असम्बली को कहा है कि इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा, किसी के दबाव में नहीं आना। जो दबाव में आकर पार्टी के खिलाफ गया, अवाम उसके घर का घेराव करेगी। लाहौर में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कारकुनों को कहा, लाहौर जलसे की तैयारी के लिए जितनी FIR कटें उन्हें गले में हार बनाकर पहन लें, पता चले ये हुकूमत कितनी डरी हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम जीत चुकी है। इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मरियम नवाज की बेरब तकरीर उनकी जहनी ज़ुबान हाली की गम्माज़ी करती है। उनके बयान ये कि अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। उनके अपने ही कन्वेंशन में उन्हीं के खिलाफ नारे लग गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी उनकी पार्टी की रुसवाई हुई। अगर इस खानदान में जरा सी भी इज्जत नफ्स होती तो वो सियासत छोड़ चुके होते। शिबली फराज ने कहा कि अवाम को आज कोई शक नहीं रह गया कि मरियम नवाज फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की उस इंतहा को पहुंच चुकी हैं जहां उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा। मुल्क में कोरोना इमरजेंसी नाफिज है और दिन ब दिन इन केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि गरीब अवाम की जानें बचाने के लिए इस किस्म के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 13 दिसंबर का जलसा जमहूरियत और वोट की इज्जत का मामला है। हम जिद्दोजहद के लिए किसी अंपायर की उंगली का इशारा नहीं देख रहे। हमें असेंबली से इस्तीफे देने पड़े तो हम देंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। शाहिद काकान अब्बासी ने खिताब किया, कहा कि नवाज शरीफ ने वो बात की जो 70 साल में कोई ना कर सका। मईशत को तबाह कर दिया गया। नून लीगियों पर इल्जाम है कि वो जेल नहीं जाते। आज हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जेल काट रहे हैं। और फिरदौस आशिक कावान ने कहा है कि लाहौर में आज शो लगा के राजकुमारी ने रंगबाजी की और उसमें वजीर आजम को टारगेट किया गया। सबको मालूम है कि ऑपोजिशन और पीडीएम के मिजाहिया पत्ते बिखर रहे हैं। ऑपोजिशन का 13 दिसंबर का शो फ्लॉप और ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इन सब के असल मंजिल तक जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इनके केसेस का फैसला होगा और जेल इनका आखिरी ठिकाना है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर वक्त न पहुंचने पर कोरोना के 7 मरीज जाँ बहक हो गए। तर्जुमान खैबर टीचिंग अस्पताल के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता शब पेश आया। ऑक्सीजन सिलेंडर पर वक्त न पहुंचने से दीगर वार्ड्स के मरीज भी मुतासर हुए। अस्पताल को रावलपिंडी से ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बर वक्त नहीं पहुंच सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 8 दिसंबर को तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। और अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अंडों की फी दर्जन कीमत 240 और मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई, जबकि चीनी फी किलो 110 और प्याज फी किलो 90 रुपए तक में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने सेनेट की जानिब से नैब के खिलाफ तहकीकात का ऐलान कर दिया। कहा, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई इदारा नैब का एहतसाब करेगा। उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि कोई इदारा नैब का एहतसाब करेगा। नैब अफसरान की आमदनी से ज़ायद तसस्सुसात चेक किए जाएंगे। उनकी डिग्रियों की छानबीन होगी। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स के कारकुनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क में मौजूद गैर मुल्की सफरा से भी राबिता किया जाएगा। बताएंगे कि नैब कस्टडी में कितने लोग मरे। दूसरी जानिब नैब ने एलामिये में वजाहत की है। कहा है कि नैब की तहवील में कोई मुल्ज़िम हलाक नहीं हुआ। मीडिया में दिया जाने वाला तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेन की मंजूरी देता है। दर हकीकत मुल्ज़िम की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की मंजूरी देती है। मुल्ज़िम नैब के इकट्ठे किए गए शवाहिद को देकर रज़ाकाराना प्ली बार्गेन अपनाता है। प्ली बार्गेन के बाद मुल्ज़िम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाता है। नैब झूठी खबरें चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने आज बंदा ईमानदार और बंदा ताबेदार का तारुफ कराया है। उसकी पजीराई का अंदाजा हुकूमती तर्जुमानों की तकलीफ से हो रहा है। तर्जुमानों के जज्बाती बयानात से बेचैनी समझ आ रही है। मरियम नवाज एक तकरीर करती हैं और तर्जुमानों की शामत आ जाती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि चीखें, रोएं, पर्चे काटे, सिलेक्टेड और तर्जुमानों की रवानगी का वक्त हुआ चाहता है।